इजराइल फिलिस्तीन जंग के मद्देनजर दाल मंडी पुल निकट जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। आपको बता दें, इजराइल फिलिस्तीन जंग के मद्देनजर सहारनपुर में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। जुम्मे की नमाज को लेकर दाल मंडी पुल निकट जामा मस्जिद पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक व सीओ स्वयं मौके पर मौजूद रहे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा होने के बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। देश में अमन और शांति की दुआ जामा मस्जिद पर मांगी गई। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर अलर्ट था, किस तरह से शांतिपूर्ण? जी हाँ, जो इजराइल में चल रहा है उसको लेकर पूरे ही उत्तर प्रदेश में एक अलर्ट था फ्राइडे प्रेयर को लेकर। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारी भारी पुलिस फोर्स के साथ हम यहाँ पे जामा मस्जिद के बाहर थे और यहाँ पे अभी नमाज सब संपन्न हो गई है और सब लोग डिस्पर्स भी हो गए हैं। और मेरी उम्मीद है कि जिस तरह से शांति अमन चैन के साथ सहारनपुर में नमाज संपन्न हुई है उस तरह से आगे भी आने वाले कुछ समय में यही रहेगा। सभी जगह जो है सब, जी हाँ, शहर क्षेत्र में मेन अपनी जो नमाज रहती है जामा मस्जिद की नमाज रहती है, जिसमें काफी भारी संख्या में लोग आते हैं और नमाज अदा करते हैं। जैसे तो सब कुछ संपन्न रही है, कुछ छोटी मोटी नमाज अभी बची हैं जो कि धीरे धीरे संपन्न करा दी जाएगी। सर, इस तरह को लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो चल रहा है वहाँ पर? जी, लोगों से यही अपील है कि शांति बनाए रखें। सब जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चल रहा है, सब लोग अपनी अपनी दुआ दे रहे हैं और जो मेरा मानना है कि विद टाइम जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ेंगे और वापस से अमन चैन कायम हो जाएगा। अंबाला रोड स्थित सपा कार्यालय पर गौरव जुनेजा को अल्पसंख्यक सभा में प्रदेश सचिव नामित किए जाने की करी घोषणा। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नकवी द्वारा गौरव जुनेजा को सपा अल्पसंख्यक सभा में प्रदेश सचिव नामित किए जाने की घोषणा करी तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में दलित समाज सर्वाधिक त्रस्त है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। देखिए, ये मेरा गृह जनपद है सहारनपुर। आज यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी है प्रदेश में भी और देश में भी। ये हमारे बीच में गौरव जुनेजा जी हैं, आपको शकील नदवी जी हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा के। आपने इन्हें प्रदेश सचिव बना के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। आप पंजाबी समाज के यूथ हैं, युवा हैं, तो निश्चित रूप से आपके समाजवादी पार्टी में, क्योंकि आप पहले भी सदस्य रहे हैं उस प्रकोष्ठ के अंदर, आपके प्रदेश सचिव बनने से निश्चित रूप से युवा समाजवादी पार्टी की तरफ पंजाबी समाज का विशेषकर वो साथ आने का काम करेगा। दूसरा एक कटार सिंह कोरी जी हैं, आप उन्हें हमने अपने प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय सचिव बनाने का काम किया है। वो कोरी समाज के कोरी महासभा के कटार सिंह जी इधर आ जाओ, ये कोरी महासभा के प्रदेश महासचिव है। आपको भी हमने राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तो निश्चित रूप से कोरी समाज और तमाम जातियां जो आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने का, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ चलने का काम कर रही है, 2024 में उसका एक ऐतिहासिक परिवर्तन सामने आएगा। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित। दी जानकारी आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नगर विधायक राजीव गुंबर, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जनपद में टॉप 10 सूची में सम्मिलित 20 बालिकाओं को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्मानित किया गया। इसी के साथ हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में 100% रिजल्ट देने वाले विद्यालयों के प्रबंधकों को भी सम्मानित किया गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर क्या कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जनपद के जो मेधावी बच्चियां हैं, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का और जनपद का नाम रोशन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उनको आज सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय श्री राजीव गुंबर जी, एसएसपी साहब, एडीएम साहब, दोनों एडीएम हमारे, एसपी सिटी साहब और तमाम जो बच्चियां यहाँ पर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो जीवन में आगे बढ़ें। दूसरा, आज
कल शारदीय नवरात्र से मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ होना है। उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही एक संगठित रूप से, जो उसके समन्वयक विभाग हैं, सबके सहयोग से सुंदर कार्यक्रम कराकर मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के सम्मान, स्वावलंबन और सुरक्षा के विषय में जो निर्देश हैं उसको एक बृहद रूप से जनपद में लागू करना है। उसके संबंध में भी आज ये कार्यशाला की जा रही है। सभी जनप्रतिनिधिगण को इसमें आमंत्रित किया जाएगा और ये एक अद्भुत पहल है माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिसमें बच्चियों के, महिलाओं के हर प्रकार के, चाहे उनकी सुरक्षा हो, उनका कौशल विकास हो, उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, सभी विषयों पर यहाँ पर इसमें ध्यान दिया जाएगा। उसकी भी आज बैठक है, ये कार्यशाला है। इसमें भी मैं माननीय विधायक जी ने हमें टाइम दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो कितने बच्चों को जो है सम्मानित किया जा रहा है? 10-10 बच्चे हैं दोनों। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बेटियों के उत्थान के लिए काम कर रही है, और जिसके अंतर्गत ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, ये केवल कागजों पर न रहे, बेटियों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें, उनका उत्साहवर्धन करें। इसी निमित्त जो भी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा सकती हैं, आज सरकार उन्हें बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए उपलब्ध करा रही है, जिसके तहत आज 10वीं में और 12वीं में जो अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुई हमारी बच्चियां, उनको सम्मानित करने का काम, या जिस भी क्षेत्र में आज बेटियां आगे बढ़कर काम कर रही हैं, उन्हें सम्मानित करके उनका उत्साह बढ़ाने का काम आज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों का मत है, सीधा सा मत है कि बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं, और यदि बेटियां मजबूत रहेंगी, वो अच्छी तरह पढ़ेंगी, अच्छी तरह उन्हें शिक्षा मिलेगी, तो हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और एक बेटियों को एक आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को मोहल्ला अक्षा कॉलोनी कब्रिस्तान के पास मानक मऊ से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त सादिक पुत्र शाहिद को मोहल्ला अक्षा कॉलोनी कब्रिस्तान के पास मानक मऊ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजब सिंह, कांस्टेबल अनूप कुमार, कांस्टेबल गौरव कुमार मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त मसूद पुत्र बशीर को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक विजय सिंह, हेड कांस्टेबल सचिन आर्य, कांस्टेबल सचिन मौजूद रहे। अंबाला रोड स्थित कार्यालय पर सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने कहा, हमें युद्ध की बात न करके बुद्ध की बात करनी चाहिए। दी जानकारी आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध को लेकर तरह तरह के राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने भी इस युद्ध को लेकर कहा है कि हमें युद्ध की बात न करके बुद्ध की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम बुद्ध के देश के रहने वाले लोग हैं और प्रधानमंत्री जी को किसी एक देश के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बयान दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम बुद्ध के देश के रहने वाले लोग हैं। हमें युद्ध की बात ना करके बुद्ध की बात करनी चाहिए।
हमें किसी का समर्थन ना करके हमें देश के अंदर, दूसरे देश के अंदर अमन और चैन की बात करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज किसी भी कंट्री के पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं वो ना हो, क्योंकि हमारा देश अपने आप में दुनिया के अंदर एक अलग तरीके का देश है, उसकी अलग पहचान है। आज हमारे देश के अंदर G20 का सम्मेलन हुआ, उसके अंदर हमारे देश की छवि अलग बनने का काम हुआ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यह चाहूंगा कि हमारा देश, क्योंकि भारत से बाहर जाने के बाद प्रधानमंत्री जी बुद्ध की बात करते हैं और बुद्ध ने कभी युद्ध की बात नहीं की। हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार युद्ध को खत्म कराने के लिए बुद्ध की विचारधारा को उन देश के अंदर डाले और ये कहे कि हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। हमें युद्ध के अंदर जो नुकसान हो रहा है वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी देश का हो, नहीं होना चाहिए। इससे मानवता खतरे में आ जाती है। तो प्रधानमंत्री जी को युद्ध की नहीं, बुद्ध की बात करनी चाहिए। क्या लगता है कि चुनावी मुद्दा ना देखिए, बिल्कुल साफ है। 2024 का चुनाव सामने आ रहा है। नए नए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अब मुद्दे बचे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है। आज वो इस तरीके के मुद्दों को उठा के, इस तरीके की बात को मीडिया में लाके अपने जो उनके जो गलत काम है, जो उन्होंने काम किए ही नहीं है, उन काम को दबाने के लिए ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज युद्ध के अंदर जाने की बात करके, आज अलग अलग तरीके की बात करके वो जो देश के मूल मुद्दे हैं उनसे देश की जनता को भटकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ताहरपुर में निगम ने कराई 1.25 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त, तालाब की भूमि कब्जा मुक्त करा, निगम संपत्ति का लगाया बोर्ड। आपको बता दें, नगर निगम ने ताहरपुर स्थित नगर निगम की भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर उसे मुक्त कराया और नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य करीब 1.25 करोड़ रुपए बताया गया है। नगरायुक्त गजल भारद्वाज के निर्देश पर अतिक्रमण प्रभारी सहायक नगरायुक्त शिवराज सिंह के नेतृत्व में नगर निगम के अधिकारी ताहरपुर पहुंचे और नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा कर बोई गई फसल को कब्जा मुक्त कराकर नगर निगम संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया। सहायक नगरायुक्त ने बताया कि ताहरपुर में कुछ भूमि पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे हटाकर नगर निगम संपत्ति का बोर्ड लगा दिया गया है। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 1.25 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, कर अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, RI सुशील कुमार, कानूनगो शिव कुमार, लेखपाल महेंद्र कुमार के अलावा प्रवर्तन दल के नरेश चंद, जगपाल, प्रवीण, विक्रम आदि शामिल रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को 62 फुटा रोड चौक ट्रांसफार्मर के पास निकट अब्बास प्रॉपर्टी डीलर के पास से किया गिरफ्तार। की कार्यवाही आपको बता दे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त साजिद पुत्र शकील को 62 फुटा रोड चौक ट्रांसफार्मर के पास निकट अब्बास प्रॉपर्टी डीलर के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजब सिंह, कांस्टेबल मानवेंद्र सिंह, होमगार्ड मांगेराम मौजूद रहे। नगर निगम स्थित कार्यालय में व्यापारियों के साथ महापौर व नगरायुक्त ने की बैठक। कहा, दीपावली से पहले शहर को सुंदर सड़कें देंगे। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने विश्वास दिलाया है कि दशहरा दीपावली के बीच शहर को करीब 4 किलोमीटर लंबी सुंदर सड़कें देंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब शहर के लोग, विशेषकर व्यापारी, हमें सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर बदल रहा है, शहर के लोगों को भी अपनी आदतें बदलनी होगी। सभी व्यापारियों ने अतिक्रमण हटाने का समर्थन करते हुए सहयोग देने का आश्वासन दिया। महापौर अपने कार्यालय में रेलवे रोड व गुरुद्वारा रोड के व्यापारियों के साथ शहर को सुंदर बनाने के लिए वार्ता कर रहे थे। इस दौरान नगरायुक्त गजल भारद्वाज, अपर नगरायुक्त राजेश यादव, स्मार्ट सिटी के DGM सिविल दिनेश सिंघल सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने कहा कि रेलवे रोड, घंटाघर से कचहरी पुल तक कोर्ट रोड तथा गुरुद्वारा रोड के रूप में करीब 3 किलोमीटर सुंदर सड़क शहर को देने का काम नगर निगम करेगी। व्यापारियों के सुझाव पर महापौर ने कहा कि पार्किंग और शौचालय आदि के लिए स्थान चिन्हित किया जा रहा है। महापौर ने कहा कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन से जब
कोई यात्री बाहर आए तो उसे सड़कें भी स्मार्ट और सुंदर मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग हमारा परिवार है, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते जिससे व्यापारी भाइयों को कोई असुविधा हो। लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि दुकान सामान बेचने के लिए, सड़क वाहनों के चलने के लिए, फुटपाथ पैदल वालों के लिए, हरी पट्टी पौधों के लिए और बेंच बैठने के लिए है। जो जिस कार्य के लिए है उसका उपयोग उसी रूप में होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य में कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क और स्मार्ट फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण अवरोध बन रहा है। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वह 1 सप्ताह के भीतर अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा निगम को सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। महापौर ने कहा साफ कि अतिक्रमण हटाने में कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं करेगा। सभी व्यापारियों ने एक स्वर में अतिक्रमण हटाने का समर्थन करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। महापौर ने कहा कि स्मार्ट सिटी में रोड का डिजाइन निर्धारित है, उसी के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेहरू मार्केट में शहर का सबसे प्रतिष्ठित बाजार है, वहां सीसी सड़क निर्माण शुरू करा दिया गया है। घंटाघर से श्री राम चौक तक भी सड़क निर्माण 31 अक्टूबर तक पूरा कराया जाएगा। कोर्ट रोड पर पुल का काम तेजी से किया जा रहा है। नगरायुक्त स्वयं उसका रोज निरीक्षण कर रही है। बस स्टैंड के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि रोडवेज बस स्टैंड निश्चित रूप से हटाया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग से पत्र व्यवहार के अलावा मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता की जा रही है। जनपद में न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी अभियुक्त को 7 वर्ष 6 माह 20 दिन के कारावास 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। आपको बता दें 15 जनवरी 2009 को थाना अध्यक्ष जनकपुरी रविंद्र पंत की सूचना पर अभियुक्तगण दीपचंद एवं प्रवीण द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर जनता में भय व्याप्त करना, आपराधिक कृत्यों से धन अर्जित करने को लेकर गैंगस्टर एक्ट में थाना जनकपुरी में अभियोग पंजीकृत हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त दीपचंद को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए 7 वर्ष 6 माह 20 दिन के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना जीआरपी पुलिस ने 5 अभियुक्तों को अलग अलग मामले में न्यायालय से कराई सजा। आपको बता दें थाना जीआरपी सहारनपुर पुलिस द्वारा विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त इब्राहिम, आसिफ, संजीव, आदेश एवं कृष्ण को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या DG7 HC विविध निर्देश 2023 के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रेलवे मुरादाबाद के आदेशानुसार सभी अभियुक्तों को अलग अलग मामले में माननीय न्यायालय से सजा कराई गई है। इब्राहिम को 2 अलग अलग मामलों में 3 माह 28 दिन के कारावास, 3,000 रुपए के अर्थदंड एवं 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त आसिफ को 7 माह 29 दिन के कारावास, 1,500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियुक्त संजीव को 5 माह 10 दिन के कारावास, 5,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त आदेश को 2 माह 24 दिन के कारावास, 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं अभियुक्त कृष्ण को 1 माह 10 दिन के कारावास, 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जनमंच सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा सम्मेलन हुआ आयोजित। दी जानकारी। आपको बता दें भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जनमंच सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिला मोर्चा सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सांसद गीता शाक्य पहुंची, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अधिनियम के लागू करने को लेकर उनका धन्यवाद किया। इस दौरान सैकड़ों महिलाओं ने सम्मेलन में प्रतिभाग किया। आज हमारे सहारनपुर महानगर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ है उसको लेकर कार्यक्रम किया गया। कौन मुख्य अतिथि थे? हमारी मुख्य अतिथि मेरठ से MLC सरोजनी अग्रवाल जी हैं, जो कि मेरठ से आई हैं और पेशे से वो डॉक्टर भी हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि जो 27 साल से महिला के आरक्षण को लेकर लड़ाई चल रही थी वो 21 सितंबर को पूरी हुई और हमारे लिए 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में
हो रहा है। तो क्या करें? मैं ये कहना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी का कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तो आप महिलाओं के सम्मान को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपने जो ये आरक्षण 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया, उसके लिए हम आपके पूरा महिला शक्ति जो है वो आपको बहुत बहुत आभार करती है और आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। आयुष्मान कार्ड धारकों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से विधायक राजीव गुंबर ने गोविंद नगर में कैंप लगाकर गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए और 110 लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया। नगर विधायक राजीव गुंबर का इस दौरान सभी ने आभार प्रकट किया, जिनके सौजन्य से गरीब व्यक्ति को स्वस्थ रहने हेतु 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। जी भाई, आज किस चीज का वितरण किया गया है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, गरीब व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि गरीब को रोजगार का अधिकार होना चाहिए, गरीब को स्वास्थ्य सेवा लेने का लाभ मिलना चाहिए, गरीब को पढ़ाई की, उसके बच्चों को शिक्षा के समुचित साधन सरकार को करने चाहिए। इसी निमित्त आयुष्मान कार्ड की जो योजना को आगे बढ़ाते हुए आज आयुष्मान कार्ड के वितरण को कार्य यहाँ पर रामनगर गोविंद नगर के लोगों का किया गया है। मैं इन्हें कार्ड मिलने की शुभकामनाओं के साथ ये भी शुभकामनाएं रखता हूँ कि शायद इन्हें भगवान ना करे कभी इस कार्ड की जरूरत पड़े, और ये मेरी इनके लिए मंगल कामनाएं हैं।